वैसे पटाखों को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि आग लगने के बाद वो फुस होंगे या उनमें होगा जबरदस्त विस्फोट, रंगीन आतिशबाजी नजर आएगी। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव के उस वादे वाले बॉम्ब के, जिसको लेकर अभी विश्लेषक कोई एक राय बना नहीं पाए हैं। वादा हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का। आज तक चैनल है और पूछिए कि इस बार कौन जीतेगा? कौन जीतेगा बताइए आपको। ये पूछिए कि सीएम कौन होगा? एकदम सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलना। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। एक बार दोनों हाथ उठा के इनके कैमरे में दिखा दो। तेजस्वी यादव को भरोसा है कि इस बार 14 नवंबर को चुनावी नतीजों के बाद उन्हीं के घर दिवाली मनेगी। वोट चोर! वोट चोर! वोट चोर! वोट चोर! वोट चोर! वोट! बिहार में वोट डाले जाने और नतीजे आने से पहले तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं, मानो उनके मुद्दों की चमक काम कर गई हो। हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है कि नहीं नकलची सरकार वो काम? हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून, तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे। तेजस्वी ने सत्ता में वापसी के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार चला। सरकार बनने के 20 महीने के भीतर वादा है कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दे देंगे। तेजस्वी को लगता है गेम इसी से पलटेगा। तेजस्वी सत्ता में आएगा तो जो भी बेरोजगार युवा जिसके पास डिग्री है, सबके हाथ नौकरी और रोजगार होगा। कोई ऐसा बिहारी भाई बहन नहीं छूटेगा, सबके हाथ काम होगा। तेजस्वी मानते हैं कि नौकरी को लेकर उनका दांव उन्हें सबसे ज्यादा सियासी लाभ इस सियासी दिवाली पहुंचाएगा। तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी का वादा किया तो नीतीश कुमार ने 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही। सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। तेजस्वी यादव के वादे को अगर टटोला जाए तो बिहार में 2 करोड़ 83 लाख परिवार, 20 लाख सरकारी नौकरी का पहले से दावा सामने आता है। यानी इस आधार पर कहा जाए तो 2 करोड़ 63 लाख परिवार को नौकरी देनी हो। 20 महीने में अगर 2 करोड़ 63 लाख परिवार को नौकरी दी जाए तो हर महीने 13 लाख 15 हजार नौकरी बांटनी होगी। हर दिन 43,833, हर घंटे 1,826, हर सेकंड 30 नौकरी। विपक्ष पूछता है जिस बिहार में पूरे साल 5 लाख नौकरी राज्य लोक सेवा आयोग नहीं निकाल पाया, वहां 13 लाख नौकरी हर महीने कैसे निकलेगी? सी ग्रेड की नौकरी भी देनी है तो एवरेज तनख्वाह 39,000 आता है, 39,000। तो 2.6 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 39,000 लगभग 12 लाख करोड़ रुपया होता है। तेजस्वी जी को जरूर ये करना चाहिए, उनको सत्ता मिले तो दे देना चाहिए, मगर ये 12 लाख करोड़ कहां से लाएंगे वो बिहार की जनता को समझा देना चाहिए। अगर ये भी मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव को जनता ने जिताया और वो नौकरी बांट भी ले गए, तो क्या इतनी सरकारी नौकरी देने के बाद वेतन दे पाएंगे? एक अनुमान है कि 25,000 रुपए महीना भी वेतन देना पड़े तो बिहार में 7,88,000 करोड़ रुपए सालाना केवल वेतन में जाएगा, जबकि बिहार का सालाना बजट 3,17,000 करोड़ रुपए है। आप बताइए, पूरे भारत का बात छोड़ दीजिए, बिहार का बात छोड़ दीजिए, दुनिया में कोई ऐसा राष्ट्र, कोई ऐसा इवेंट स्विट्जरलैंड में, स्कैंडिनेवियन कंट्री में ये प्रावधान नहीं है कि जिनके पास इतना पैसा है कि हर घर से एक सरकारी नौकरी दे दें।
संभव ही नहीं। और 3.5 करोड़ लोग सरकारी नौकरी में आएंगे तो करेंगे क्या? हो सकता है कि तेजस्वी के पास कोई रोड मैप हो जिसके आधार पर वो दावा करते हैं कि जीते तो हर घर सरकारी नौकरी बांट देंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि हालत इस घर की खींचतान जैसी ना हो जाए जिसमें भाई भाई आमने सामने हैं। एनडीए के अलावा तेजस्वी को बड़े भाई की तरफ से भी चुनौती मिल रही है। परिवार और पार्टी से बेदखल होने के बाद तेज प्रताप यादव ने बगावत कर दी और नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरे। तो महुआ हमारा क्षेत्र है तो जनसैलाब उमड़ा हुआ है। महुआ रोजगार मांग रहा है। चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से हमने वादा को पूरा किया, मेडिकल कॉलेज दिया, उसी तरीके से यहाँ पे आप रोजगार देने का काम करेंगे। अब महुआ को जिला बनाने का काम करना और एक और इंजीनियरिंग कॉलेज हम खोल कर आएंगे। तेज प्रताप ने कई सीटों पर अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारे हैं। महुआ सीट से आरजेडी के मुकेश रोशन विधायक, पार्टी ने उन्हें फिर से टिकट दिया, लेकिन तेज प्रताप के महुआ से मैदान में उतरने के कारण यहाँ का मुकाबला रोचक हो गया। फालतू लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, मैं फालतू लोगों का नाम नहीं लेना चाहता। कौन क्या है, नहीं है, कौन एक्टिव है, नहीं एक्टिव है, कौन डिसएक्टिव है, उससे हमको नहीं मतलब है। हमको महुआ के लोगों से मतलब है, महुआ की जनता से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए तेजस्वी यादव नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसमें आरजेडी खुद को सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली A to Z पार्टी के रूप में दिखा रही है। इसी के तहत आरजेडी प्रभावशाली भूमिहार समुदाय को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश में जुटी है। इससे पहले आरजेडी कुशवाहा समाज को साधने की कवायद कर रही थी ताकि खुद को बिहार की असली पार्टी के तौर पर पेश किया जा सके। अमित शाह जी ने कहा कि तेजस्वी को सबक सिखाएंगे ऐसा कि अगले बार चुनाव लड़ने पे भी सोचेगा। हम बिहारी हैं, बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी। हमारा जवाब करो, तुमसे तेजस्वी डरने वाला है। तेजस्वी डरेगा, बिहारी डरेगा। अरे आइए इस बार चुनाव में आपको ईट का जवाब पत्थर से मिलेगा, पत्थर से।